की सोच अच्छी हो जाए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। छोटी सी घटना मुझे याद आती है, वो मैं सुनाऊंगा। तुलसीदास जी में और रहीम में, दोनों के मध्य में आज की तरह से तो था नहीं कि आदमी व्हाट्सअप कर दे, मैसेज कर दे फटाफट। तो उस समय में क्या है, चिट्ठियां लिखा करते थे। तो रहीम जो है चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठी का उत्तर तुलसीदास जी दिया करते थे। कविता में चिट्ठी लिखते थे, कविता में तुलसीदास जी उत्तर देते थे। तो रहीम के मन में प्रश्न आया कि गृहस्थ धर्म रखते रखते आदमी भगवान को कैसे पाए। तो उन्हें कविता लिख करके भेजी तुलसीदास जी को, कविता लिख करके भेजी। उनने पूछा, चलन चहत संसार की मिलन चहत करतार। उनने कहा भगवान ने संसार में रख दिया है, मिलने की इच्छा प्रभु से। चलन चहत संसार की मिलन चहत करतार, दो घोड़े की सवारी कैसे करे सवार। दो घोड़े, संसार में जाऊं कि भगवान को जाऊं, कहां जाऊं। गृहस्थ धर्म रखते रखते भगवान को कैसे पाऊं। तो तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, चलन चहत संसार की हरि की राखो टेक। भगवान की टेक लगा करके रखो, टेक का सहारा लेकर के घोड़े पे चढ़ते। बोले चलन चहत संसार की हरि की राखो टेक, तुलसी यूं निभ जाएंगे दो घोड़े रथ एक। दो घोड़े होते हैं, रथ एक होता है। बोले भगवान है, आदमी कहीं है, मन यदि भगवान में लगा हुआ है तो आदमी चाहे संसार में कहीं है, भावनाएं जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों, चौथा सिद्धांत गुरुदेव ने दिया कि आदमी गृहस्थ में कहीं पर भी है, पर रखते रखते उस ईश्वर के प्रति निष्ठा को बरकरार रख सकता है। तो मैं इन बातों को इस भावना के साथ बोला दोस्तों कि जब हम अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, जब हम सच्चे अध्यात्म को पाने का प्रयत्न करते हैं, जब हम युवा क्रांति की बात करते हैं, तो उसके मूल में जाना कि गुरुदेव ने इस विचार क्रांति अभियान को जन्म क्यों दिया, उसको याद कर लेना जरूरी है। जन्म इसलिए दिया कि पैसा बनाने के लिए, बिल्डिंगें बनाने के लिए पर्याप्त संगठन भारत में है, व्यक्तित्व बनाने के लिए अकेला शांति कुंज, जीवन बनाने के लिए अकेला गायत्री परिवार, इंसान बनाने के लिए अकेला विचार क्रांति अभियान है। और इसके लिए हमें अपने मन में गंभीर गौरव को धारण करने की आवश्यकता है कि हम लोग साधारण संगठन का हिस्सा नहीं। और जो सादा जीवन, जिसको गुरुदेव ने कहा ओढ़ी हुई गरीबी, वो हमारी इसलिए है ताकि हम लोग अपने विचारों की अमीरी को दिखा सकें, अपने व्यक्तित्व की अमीरी को दिखा सकें, अपने चिंतन की अमीरी को दिखा सकें। वो भाव हमारे अंदर आ जाए, परिवार का भाव कभी टूटने का ना आए, ये भाव हमारे अंदर आ जाए। और ये भाव आ जाए कि हम लोगों को भगवान ने गृहस्थ बनाया है, या जो भी जिम्मेवारी बनाई है उसको रखते रखते हम लोग धर्मनिष्ठ, न्यायपरायण, ईश्वर के प्रति उन्मुख जीवन जी सकते हैं। जीने से हमें कोई रोक नहीं रहा है। ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो गायत्री परिवार का जो मूल भाव है वो हमारे अंदर आ जाता है। और अंत में दोस्तों एक छोटी सी घटना सुना करके बात को मैं समाप्त करूंगा कि जीवन में आदमी भटक जाता है, भटक करके बहुत सारे कर्म करने लग जाता है, पर यदि एक सत्कर्म इंसान से हो जाए तो पिछले सारे दुष्कर्म धुल जाते हैं। तो इसलिए हमेशा प्रयत्न ये करना चाहिए कि चाहे हम लोगों को एक बार का अवसर मिले, पर हमारे माध्यम से कुछ ऐसा कर्म हो जिससे किसी न किसी का कल्याण होता हो। एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा आती है, जुआरी की कथा आती है। जुआरी था और उसने खूब नशा करने की आदत थी, सारी बुराइयां उसके अंदर थी। एक दिन खूब नशा किया और कहीं से फूल खरीदे कि जो गांव की नर्तकी है उसे देगा, इस भाव के साथ फूल लेकर के चला। अब फूल लेकर के चला और एकदम नशे में झूमता हुआ जा रहा था, एक पत्थर से टकराया और टकरा करके गिर गया, बेहोश हो गया। जब होश आया तो एकदम ग्लानि से भर गया। उसने कहा मैं क्या करने जा रहा था, यहाँ माथे से खून बह रहा था। उसने वो फूल लिए, बगल में भगवान शिव का मंदिर था, वहां ले जाकर के चढ़ा दिए और बिल्कुल अंदर से ग्लानि के भाव से कि भगवान मुझे माफ करना, इस भाव से चढ़ाए। और चढ़ाते ही उसका देहांत हो गया। ऊपर गया, चित्रगुप्त ने कर्मों का हिसाब लेना शुरू करा। चित्रगुप्त ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम्हारे बुरे कर्म तो पर्याप्त हैं, इनके बदले में तुम्हें 2000 वर्षों का नरक मिलेगा। और बोले तुम्हारा एक अच्छा कर्म है। अच्छा कर्म यह है कि तुमने बिल्कुल हृदय में सच्चा निर्मल भाव रख के भगवान को पुष्प अर्पित किए, उनके बदले में तुम्हें 1 सेकंड के 100वें हिस्से के लिए स्वर्ग का सिंहासन मिलेगा। दोनों में से क्या लेना चाहते हो बता दो। अब जुआरी को जुआ खेलने की आदत थी। जुआरी ने कहा भाई 2000 वर्ष का नरक लेना है, बाद में ले लेंगे, पहले स्वर्ग ले लेते हैं। ने कहा ठीक है, स्वर्ग ले लिया। स्वर्ग लेते ही जुआरी ने हाथ में पानी डाला और तुरंत संकल्प लिया कि मैं इंद्र के सिंहासन पर बैठा हूं, स्वर्ग की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारे ऋषियों को दान में दे दी जाएं, सारे महामानवों को दान में दे दी जाएं, सारे गुणी व्यक्तियों को दान में दे दी जाएं। अब जैसे ही किया वैसे ही पुण्य था हो गया।
पुण्य अथाह हो गया तो चित्रगुप्त ने कहा कि भाई अब तो सारे जितने पाप थे वो तो बराबर हो गए, अब इनको जन्म देना पड़ेगा। तो वो प्रहलाद के पुत्र विरोचन बन करके पैदा हुए। तो दोस्तों एक सत्कर्म इंसान से हो जाता है, एक तो न जाने कितने दुष्कर्म धुल जाते हैं। गुरुदेव इसलिए गायत्री परिवार का हिस्सा बनाने के लिए लाए कि न जाने कहाँ हमसे कौन से कर्म हो गए हैं, पर यहाँ पर सत्कर्म करने का अवसर है, यहाँ पर पुण्य करने का अवसर है, यहाँ पर भटके को राह दिखाने का अवसर है, यहाँ पीड़ित के दुख को दूर करने का अवसर है। ऐसा अवसर और कहीं नहीं मिलता दोस्तों। यदि उस अवसर को हम लोग याद कर लें तो न जाने कितने जन्मों के कितने कर्मों को हम लोग साफ करके जाएंगे, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। ये भाव यदि हमारे अंदर आ जाता है। अवसर दोनों तरह का मिलता है। मैं पढ़ रहा था, एक छोटी घटना याद आई, उसको सुना करके बात को अंत करूंगा। कि किसी ने पूछा बच्चों से कि बेटा तुम को यदि भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए 5 मिनट के लिए तो क्या करोगे? बोला मैगी बनाऊंगा। बोले क्यों? भाई 5 मिनट में तो मैगी बनाई जा सकती है। बोले यदि 5 साल के लिए बना दिया जाए तो क्या करोगे? बोले फिर मैं नहीं बनूंगा भारत का प्रधानमंत्री। बोले क्यों? बोले इतनी मैगी कौन बनाएगा। तो क्या है, यदि आदमी को अवसर मिले तो 5 मिनट आदमी व्यर्थ की चीजों में भी गुजार सकता है, और नहीं तो वही समय मिले तो आदमी विरोचन की तरह से पुण्य करके अपने जीवन का कल्याण भी कर सकता है। तो दोस्तों अवसर मिला है, इस अवसर का सदुपयोग हम लोग कर सकें तो ये सौभाग्य में बदल जाएगा। गायत्री परिवार का कार्यकर्ता होने के नाते गुरुदेव ने हम पर एक सौभाग्य का अवसर प्रदान किया है, हम पर कृपा करी है कि यहाँ पर पुण्यों को करने का, सत्कर्म को करने का, सद्ज्ञान को बांटने का, सत्संकल्पों को लेने का, सद्विचारों को अपनाने का, सद्भावनाओं को जीवन में धारण करने का, सच्चरित्र बनने का, ये सारी संभावनाएं हमें एक साथ उपलब्ध करा दी हैं। और भगवान करे कि हम में से प्रत्येक को इसी जीवन में इसी कर्म को करते हुए उस सौभाग्य की प्राप्ति हो जिसको पाने के लिए देवता भी तरसा करते हैं। तो भगवान करे कि हम सब जो गायत्री परिवार का अंग बने हैं, इस जीवन में हम लोगों के माध्यम से ऐसे कर्मों का संघान हम लोग कर सकें कि हम लोगों का कल्याण हो, साथ ही अनेकों को सही जीवन की दिशा प्राप्त हो। और यही गायत्री परिवार का उद्देश्य है, और यही हम लोगों के जीवन का उद्देश्य बन पाए तो हम लोग शान के साथ कह सकेंगे कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। बहुत बहुत धन्यवाद।